नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म के त्रयोदश अध्याय का पावन वर्णन, जो कि आज ये अंतिम अध्याय होगा। इस अध्याय में वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महिमा, उसके पुण्य फल और इस दिव्य ग्रंथ के उपसंहार का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। कैसे इन अंतिम तिथियों में किया गया स्नान, दान और जाप, ये जितनी भी चीज हैं जीवन को धन्य बना देती हैं। तो आइए जानते हैं इस पवित्र कथा को। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। ऋतुदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष तिथियों में बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुण्यकारिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो भी वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ और अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने अपनी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्थी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया है। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्राद फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेवे और पूर्ण फल को ही पा जाता है। वैशाख मास के लौकिक कामनाओं का नियामन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का साजुन्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके और उतने ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुण्यकारिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कोई समर्थ नहीं। पूर्णिमा को सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध घी से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवान को शास्त्र का श्रवण कराता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उस 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्राह्मण पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियमित पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान पूजा आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में उत्तम महात्म का पूरा वर्णन रोग शोक के रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर ऋतुदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजश्री जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और ऋतुदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी ऋतुदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो कि
सब पापों का नाश तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति और भुक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के साथ शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजश्री अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए और इस पापनाशक और पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता और पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो क्या ही कहना है। वैशाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय संपूर्ण और वैशाख महात्म्य भी संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। तो मित्रों, यह था वैशाख मास महात्म्य का अंतिम 13 अध्याय, जिसमें आपने जाना इस पावन मास की अंतिम तिथियों की महिमा और पूरे ग्रंथ का सुंदर से उपसंहार। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और पावन कथाओं के लिए जुड़े रहिए ब्रजदर्शन व्लॉग्स के साथ। धन्यवाद।